मैंने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यार मैं तो परेशानियों से घिरा हुआ हूं, और हकीकत ये है कि आप परेशानियों से नहीं, तनाव से घिरे हुए हैं। अंतर है परेशानी और तनाव में। तनाव वो होता है कि जो कार्य भविष्य में होने वाला है तुम उसकी चिंता अभी वर्तमान में करो, क्योंकि भविष्य बदला जा सकता है, पर तुम उसको बदलने के लिए वो काम नहीं कर रहे हो जो तुमको करना चाहिए। उसके बदले में तुम सोच रहे हो कि भविष्य में क्या होगा, और जब वो भविष्य पास आता है तो हमारा वर्तमान बनता है। क्योंकि वो भविष्य पास नहीं आ रहा है, तुमने उस समय जो सोचा था वही तुम्हारी सोच तनाव बनकर तुम्हारे पास आ रही है, और भविष्य देखते ही देखते तुम्हारा वर्तमान बन जाएगा। और जब यही तनाव तुम्हारा भूतकाल हो जाता है तो वो परेशानी हो जाती है। स्पष्ट है, परेशानी जो तुम्हारा भूतकाल हो चुका है, यानी वो तनाव जो भूतकाल बन चुका है वो परेशानी है तुम्हारी, और जो भविष्य आने वाला है जिसको सोचकर तुम चिंता कर रहे हो वो तनाव है। परेशानी को तो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तनाव को बदला जा सकता है। उसके लिए तुमको वर्तमान में काम करना होगा। तुम जितना वर्तमान में जियोगे, समझ जाना कि तुम्हारा तनाव भविष्य में उतना कम होगा, और जिस दिन तुम्हारा तनाव शून्य हो जाएगा, परेशानियां शून्य हो जाएंगी आपकी। लेकिन तनाव आता क्यों है? इसका प्रमुख कारण है तुम्हारा खाली मन और तुम्हारा व्यर्थ का समय। जब भी हम खाली बैठते हैं और भविष्य को लेकर चिंता करते हैं तो हमारे जहन में एक शब्द आता है, तो। एक तो शब्द ने हमारा पूरा जीवन खराब करके रखा हुआ है। तो शब्द अगर इधर हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है, तो शब्द अगर उधर हो जाए तो जीवन असफल हो जाता है। एक कहानी से समझाता हूं, आसानी से समझ में आएगी। दो मित्र थे, रंगा और बिल्ला। दोनों ने यह निर्णय लिया कि अब हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे समाज में सम्मान मिले। दोनों ने भैंस पालने का सोचा। दोनों अलग अलग गांव के थे। दोनों ने निर्णय लिया। दोनों दोस्त अलग हुए। ये अपने गांव गया, ये अपने गांव गया। दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग भैंस पालन करेंगे, भैंस से दूध निकालेंगे, दूध बेचा जाएगा, फायदा होगा। 2 भैंसें होंगी, 3 भैंसें होंगी, एक बड़ा सा डेयरी फार्म बनाएंगे। इन दोनों को जुदा हुए 10 साल हो गए। 10 साल के बाद रंगा और बिल्ला अचानक किसी मेले में मिले। दोनों गले मिले, दोनों खुश हुए। रंगा की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। बिल्ला चेहरा साइन मार रहा था, अच्छे कपड़े पहने हुए थे। रंगा ने पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी हालत कैसे हुई? बिल्ला बोला कि हम लोगों ने डिसाइड किया था ना, भैंस पालेंगे, दूध निकालेंगे, 2 भैंस होंगी, 4 भैंस होंगी, डेयरी बनाएंगे, मेरा धंधा चल निकला। तुम्हारा क्या हुआ? वो बोला कि यार मैं भी घर गया, पैसे की जुगाड़ की, कपड़े पहने, घर से निकले भैंस खरीदने के लिए, और मेरी घरवाली निकलते ही बोली वो तो सब ठीक है, भैंस मर गई तो। एक तो ने तुम्हारे भविष्य के निर्णय को बदल दिया। जिस दिन तुमको ये तो का प्रयोग करना अच्छे से आ जाएगा ना, समझ जाना कि तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, तो अपने विचारों में ऐसे शब्दों को लाएं जो तुमको सकारात्मकता दें। जितना आप पॉजिटिव रहोगे आप उतने सफल होगे। जो आप सोचते हो वो आपको मिलता है। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा। तुम अपना सम्मान करना सीखो। तुम बाहर निकलो, तुम वो बन के निकलो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हें अगर डीएसपी बनना है तो इमेजिन करो कि तुम डीएसपी हो, निश्चित तौर पर बनोगे। तुम्हें बिजनेसमैन बनना है तो उसी की तरह बोलो, उसी की तरह बात करो, उसी की तरह कपड़े पहनने का प्रयास करो। जब तुम उसकी तरह कपड़े पहनने का प्रयास करोगे तो कपड़े भी चाहिए होंगे। तो कपड़े कहाँ से आएंगे? उसके लिए विचार आएगा, अच्छे विचार आएंगे, चोरी चपाटी वाले नहीं आएंगे। संगत अच्छी रखो, गलत संगत में मत रखो। आपकी संगत अच्छी होगी तो विचार अच्छे आएंगे, संगत गंदी होगी तो विचार गंदे आएंगे। और याद रखना, इंसान जो बनता है वो अपने विचारों से बनता है। विचार अच्छे रखिए, निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे।
ये देश हमारा है, हम सभी को मिलकर इस देश में सहयोग करना है। थोड़ा तुम सहयोग करो, थोड़ा हम सहयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे देश आगे जाएगा। आप भी आगे जाओगे, हम भी आगे जाएंगे, हम सब आगे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।